बेटा ध्यान से समझोगे ना आप, है ना। इजी सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 6। नाम क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज समझते हो ना, क्या होता है? तीन भुजाओं से नहीं, तीन सरल भुजाओं से। क्या बोला मैंने? तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से थोड़ी बोलोगे, आप बोलोगे तीन सरल भुजाओं से, है ना। इसमें फर्क है बेटा, सरल में और भुजाओं में फर्क होता है। आप बोलोगे तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? देखो बेटा, त्रिभुज की डेफिनेशन आपको 10th क्लास में पूछता भी है। शुरू के जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, वो कैसे आएंगे? ऑप्शन वाले, टिक मारने वाले, है ना। उसमें आ जाए कि त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई, तो आपको किस पे टिक करना है? जिसमें सरल भुजा लगी है ना, उस पे टिक करना है। क्योंकि त्रिभुज में जो भुजाएं आती हैं वो सरल आती हैं, है ना, कठिन नहीं आती हैं। भुजाएं कौन सी आती है? सरल रेखा ही तो आती है, उनको सरल रेखा बोलते हैं बेटा। तो आप याद रखोगे, तीन सरल भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। अब इसमें बेटा एक त्रिभुज है जिसको हम बोलेंगे, क्या नाम है उस त्रिभुज का? समरूप त्रिभुज। और एक आकृति है जिसको हम बोलेंगे समरूप आकृति। अब समरूप त्रिभुज तो क्या होते हैं, समरूप आकृति क्या होती हैं, इनकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ और समझा देता हूँ कि समरूप आकृति और त्रिभुज क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं समरूप आकृति। समरूप का मतलब क्या होता है? जिसका रूप समान होता है ना। समरूप आकृति, समरूप का मतलब है जिसका रूप समान होता है, दिखने में समान होते हैं। जैसे सर आपके पास आया, ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। हमें दिख रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, सही है। ये क्या है? इसका केंद्र है। सर इसका केंद्र ये है, क्या? सही है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर नहीं हो सकती ना। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये छोटा है तो इसकी त्रिज्या छोटी है, ये बड़ा है तो इसकी त्रिज्या बड़ी है। त्रिज्या बड़ी है तो इसका मान भी बड़ा है, इसकी त्रिज्या छोटी है तो इसका मान भी छोटा है। लेकिन दोनों हैं क्या? दोनों ही वृत्त है, दोनों ही वृत्त है, दिखने में समान है। दिखने में क्या है? तो सर ये दोनों कैसी आकृति है? समरूप आकृति है। मान बराबर नहीं होगा लेकिन दिखने में क्या होंगे? समान होंगे। एक मार्कर उठा लो उधर से, दूसरा। मान बराबर नहीं होगा। अगर इसका 28 आ रहा है तो जरूरी नहीं है इसका 28 आए, इसका 30 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, लेकिन दिखने में क्या है? दोनों समान। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। अब जैसे दूसरी आकृति आ जाए कोई, जैसे कोई दूसरी आकृति आ जाए, ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। लेकिन सर ये छोटा है, तो अगर इसका मान निकालना चाहेंगे हम तो इसका मान छोटा आएगा। ये बड़ा है तो इसका मान भी कैसा आएगा? बड़ा आएगा। लेकिन दिखने में दोनों क्या है? त्रिभुज है। इसको भी हम त्रिभुज ही बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज ही बोलेंगे ना। इसका मतलब इनका रूप तो क्या है? समान। मान कैसे भी हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें रूप देखना है, रूप समान होना चाहिए। जिनका रूप समान उन्हें बोलते हैं समरूप। और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। अब समरूप आकृति समझ लिया। अब समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पहचानने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कौन सी? संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर। दूसरा आपको याद रखना है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात वो भी क्या होना चाहिए?
बराबर, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज में अब जैसे त्रिभुज ही ले लो, जैसे मैंने लिया, अच्छा समरूप त्रिभुज आ सकता है, समरूप आकृति भी बोल सकते हो इसको। अगर कोई दूसरा है, त्रिभुज नहीं है, उसकी जगह चतुर्भुज है, तो भी हमें वही चीज देखनी है, क्या, कि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे सर एग्जाम्पल लिया मैंने इधर, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे ये त्रिभुज लिया एक तो, और एक त्रिभुज लिया ये वाला, ठीक है ना। ये मैंने लिया 60 डिग्री, ये मैंने 40 डिग्री, और ये मैंने 80 डिग्री। यहाँ पे मैंने 80 ले लिया, यहाँ पे मैंने 60 ले लिया, यहाँ पे मैंने 40 ले लिया। ये ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये ले लिया 6 सेंटीमीटर। इसको ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर, और इसको 12 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, मैंने कहा बताइए ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें दो चीज देखनी है। पहली चीज, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। संगत कोण का मतलब समझते हो क्या, कि इसमें जो जो कोण है, 3 कोण है इसमें, 3 कोण इसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर इसमें 60 डिग्री है तो इसमें भी 60 कहीं ना कहीं होना चाहिए, इसमें 40 है तो इसमें भी 40 होना चाहिए, इसमें 80 है तो इसमें भी 80 होना चाहिए। दूसरी बात, संगत भुजाओं का अनुपात कितना होना चाहिए, बराबर। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों संगत भुजाएं हैं, ये तिरछी है, ये भी तिरछी है, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के और इन दोनों के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी निकालते हैं। जैसे देखो, इसको मान लेता हूं मैं ABC, मान नाम दे दिया इसको A, ये B, और ये, और इसको नाम दे दिया मैंने P, Q और R। अब आप कहोगे हमें ये दो चीज देखनी है समरूप के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोण A कितना है, 60 डिग्री, और बताओ इसमें 60 डिग्री है क्या, कौन सा कोण है, कोण Q है। तो सर कोण Q और कोण A क्या है, बराबर, बराबर है ना। कोण A भी 60 डिग्री है, कोण Q भी कितना डिग्री है, सर बराबर होने का कारण दोनों ही कितने डिग्री हैं। दूसरी बात करें, इसमें कोण B कितना है, 40 डिग्री, इसमें 40 है क्या कहीं पे, कहाँ पे, R में। तो सर कोण B किसके बराबर है, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री हैं। सर अब इसमें कोण C कितने डिग्री है बताइए, 80। इसमें है क्या कोई, कौन सा, सर क्यों बराबर है ये, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री है। सर पहली कंडीशन हमारी सत्य हो गई कि तीनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, तो बराबर है ना। इसमें जो कोण अपने पास थे वही कोण इसमें भी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब ये A B और ये वाली इन दोनों का अनुपात इसके 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 और इसके अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे निकालते हैं, यहाँ से AB, और बताओ यहाँ से AB उठाइए तो यहाँ से क्या उठाऊंगा मैं, PQ, बराबर। AB का मान तो कितना है, 2, और PQ का मान कितना है, 4। तो मैंने लिख दिया 2/4, मतलब 1/, बोलो कोई दिक्कत। अभी आगे चले, जैसे BC, इधर से BC उठाऊंगा तो इधर से क्या उठाऊंगा, QR। तो सर आपने उठाया BC, तो नीचे से क्या उठाना पड़ेगा, QR। तो BC का मान कितना है और QR का कितना है, 8। तो इसको 4 में क्या लिखेंगे, मतलब 1/, बोलो कोई दिक्कत। सर इधर से AC उठाऊंगा तो इधर से क्या उठाऊंगा, तो सर AC में क्या हो जाएगा, तो सर AC का मान कितना है, 6, और बताओ PR का मान कितना है, मतलब फिर से कितना आ गया, मतलब तीनों का मान क्या है, आपस में बराबर। मतलब AB में PQ बराबर है BC में QR, और बराबर में AC में संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं भी क्या है, बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप है। तो आप लिखोगे कैसे, इधर लिख दूं मैं, यहाँ संगत कोण एवं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है
अतः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप। ये जो चिन्ह होता है ना, ये वाला, ये किसका चिन्ह होता है, समरूप का। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें समरूप अगर किसी भी दो आकृति, कोई भी दो आकृति, ऐसे नहीं त्रिभुज होगा, कुछ भी हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, और कोई तो आकृति हो सकती है, दो आयत हो सकते हैं, दो वर्ग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सर हमें सबसे पहले हमें देखना है कोण। जो कोण पहली आकृति में है वही कोण हमें दूसरी आकृति में भी चाहिए। फिर हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो वो आना चाहिए बराबर। ये दो कंडीशन देखनी है, दोनों कंडीशन अगर लागू हो रही हैं तो पहले वाली आकृति दूसरे वाली आकृति की क्या होगी, समरूप होगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? छापने की आवश्यकता है क्योंकि नया चैप्टर है, तो छापो इसको। और कल यहाँ पे एक लगाएंगे। हाँ, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो, इतना समय मत लगाओ यार। त्रिभुज पता चला ना क्या होता है? त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा।